गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान देने की बात है, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, और इसे निगेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो पहचान कर लेते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और नहीं शब्द आता है। नहीं शब्द आता है। उदाहरण, वह विद्यालय नहीं जा चुका है। वह विद्यालय नहीं जा चुका है। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। और हम इस पर विचार करेंगे कि अनुवाद हमें किस प्रकार से किया जाना चाहिए। रूल नंबर 1 पर हम चलते हैं। एक वचनकर्ता संज्ञा या सर्वनाम के बाद हैज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। एक वचनकर्ता संज्ञा या सर्वनाम के बाद हैज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। रूल नंबर 2 हमारा कह रहा है बहुवचनकर्ता नाउन संज्ञा या सर्वनाम प्रोनाउन के बाद हैव नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो 2 रूल है, विशेष ध्यान देने की बात है। काम करने वाला अगर हमारा अकेला है तो हम हैज नॉट लगाएंगे। काम करने वाला अगर हमारा 1 से 2 है या बहुवचन है तो हम उस पर जो है हैव नॉट लगाएंगे। और यहाँ एक नोट है, आई मैं के बाद हमेशा हैव नॉट का आएगा। इस बात को हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि आई के बाद हमारा जो है हमेशा हैव नॉट आएगा। यहाँ हमने कुछ चर्चा किया है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे देखें, सिंगुलर नाउन क्या हो सकता है। थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हमने सोचा इसको बना दें सिंगुलर नाउन। जैसे मोहन, दिनेश, काम करने वाला अकेला, द सन, द मून, द डॉग। ये हमारा सिंगुलर नाउन है। देखते हैं प्लूरल नाउन क्या हो सकता है। 2 लोगों का नाम, यहाँ देख रहे हैं मोहन एंड दिनेश, द बॉयज, द डॉग्स, मीरा एंड रेखा 2 लोगों का नाम है, द कैट्स। अर्थात हमारा ये बहुवचन संज्ञा है और ये एक वचन संज्ञा है। तो दोनों को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सिंगुलर प्रोनाउन और जो है हमारा है प्लूरल प्रोनाउन। चर्चा कर रहे हैं हम सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। पहले सिंगुलर प्रोनाउन देखते हैं क्या हो सकता है। ही, सी, इट, हिज, हर, आई। इन सब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करके ट्रांसलेट कर सकते हैं या इन्हें कर्ता के रूप में हम यूज कर सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन एक वचन सर्वनाम, ही, सी, इट, हिज, हर, आई। प्लूरल प्रोनाउन देखते हैं क्या हो सकता है। ये हो सकता है दे, यू, बी, दीज, दोज। ये हमारे बहुवचन सर्वनाम हैं। कहा जा रहा है उपरोक्त का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए है, अर्थात इन सब का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के स्थान पर
किया जा सकता है, जो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य क्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में मेन वर्ब बोलते हैं। आप सबकी सहायता के लिए हमने थोड़ा सा लिख दिया है, जो डेली यूज में आते हैं, थोड़ा इजी हो जाए। देखते हैं क्या है हमारा। तो देखें, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। जैसे हो गया हमारा खाना, ईट, एट, ईटन। जाना, गो, वेंट, नहीं लगाया था, गो, वेंट, गॉन। आना, कम, केम, कम। पढ़ना, रीड, रेड, रेड। गाना, सिंग, सेंग, संग। ये हमारा संग है। उठना, उठना, राइज, रोज, राइजन। उठने के लिए जो हम यूज करते हैं। उगना, राइज, रोज, राइजन। उगना, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। देखिए, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कहते हैं वह अपनी सीट से उठ चुका है, तो यहाँ राइजन हम यूज करेंगे। फिर आता है हमारा उगना। कहते हैं सूर्य पूर्व में उग आया है या निकल आया है, तो हम, या सूर्य पूर्व में निकल चुका है, तो हम यहाँ पर राइजन लगाते हैं। उगना, जैसे सिंपलीफाई कर दें थोड़ा सा, वह बूढ़ा हो चुका है। ही हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ। अब वह बूढ़ा हो चुका है। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, बूढ़ा होना। तो ये हो गया सोना, स्लीप, स्लिप्ट, स्लिप्ट। देखना, सी, सा, सीन। हंसना, हंसना बहुत ईजी है। देखें, हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। रोना, बीप, बिप्ट, बिप्ट। इस प्रकार से दैनिक जीवन में जो कुछ वर्ब हमारी आती है, हमने थोड़े से उसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया। अब हम देखते हैं फार्मूला क्या हो सकता है हमारा ट्रांसलेट करने का। फार्मूला बहुत इजी है। फार्मूला हमारा है करता प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन आएगा तो नाउन लगाएंगे। देखते हैं, उसने खाना नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए हैं, आने पर भी हमारा वहाँ परफेक्ट ही होता है। उसने खाना नहीं खाया है। उसने माने ही हैज नॉट ईटन फूड। दूसरा, वे मेरठ से नहीं आ चुके हैं। दे हैव नॉट कम फ्रॉम मेरठ। देख रहे हैं, मेरठ हो गया। पिताजी ने अखबार नहीं पढ़ लिया है। वेरी इजी हो जाएगा। पिताजी ने अखबार नहीं पढ़ लिया है। तो फादर हैज नॉट रेड द न्यूज़पेपर। इसे लिखते हैं रीड की तरह, लेकिन इसको हम रेड का ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा हो रहा है 4 नंबर का। हम लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। हम लोग बहुवचन है। हम लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। हम
वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अभी बारिश नहीं हुई है। आ है, ई है, ए है, परफेक्ट टेंस तो ई है। अभी बारिश नहीं हुई है। सब्जेक्ट न होने की स्थिति में हम जो है इट का यूज करते हैं। इट हैज नॉट रेन्ड नाउ। 6 नंबर, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो देख रहे हैं, अनुवाद करना बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, लड़के विद्यालय नहीं जा चुके हैं। द बॉयज हैव नॉट गॉन टू स्कूल। क्यों? लड़के, बहुवचन बॉयज के साथ है, यही हमारा एक वचन होता तो हम है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, लड़के विद्यालय नहीं जा चुके हैं। द बॉयज हैव नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ एक नोट से हम समझते हैं, अगर आ है, ई है, ए है आदि शब्द आने पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे अभी बारिश नहीं हुई है, यहाँ पर ई है आया है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, यहाँ आ है आया है। पिताजी ने अखबार नहीं पढ़ा है, यहाँ आ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कुछ पॉइंट हैं, थोड़ा सा है। तो आ, ई, ए, फिर से रिपीट करते हैं। आ, ई, ए प्लस है बराबर परफेक्ट टेंस ही होगा आपको वहाँ पर प्रेजेंट। चुका है, चुकी है, चुके हैं बराबर प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। हमने सिर्फ परफेक्ट लिखा है। अब आप देखिए, इस तरह से आप ध्यान देंगे, सारी बातें साफ हो जाएंगी। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ को आप आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी लोगों का।